भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी आनंद के आयाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आनंद और खुशहाली को समझना आसान नहीं है, बल्कि इसे जीवन में आत्मसात करना पड़ता है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों का उदाहरण देते हुए कर्म, कर्तव्य और सामूहिकता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि आनंद विभाग केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को जीवन जीने की सही राह भी दिखाता है। संगोष्ठी में कृष्ण और उनकी सेना के अनुशासन और आज्ञा पालन का उदाहरण देकर अधिकारियों के कर्मयोग का पाठ पढ़ाया गया, जहां एकता और कर्तव्य निष्ठा को सच्ची खुशहाली का आधार बताया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर आनंद मंत्रालय के द्वारा ये जो आयोजन किया गया, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सही में हमारे काम की दक्षता बढ़े। प्रशासनिक मशीनरी में काम के कई सारे तनाव भी होते हैं। जीवन की कठिनाइयों को भूल करके हम अपनी क्षमता योग्यता से काम के प्रति निष्ठा के आधार पर अपने प्रत्येक समय का सदुपयोग करें और मनस्थिति भी आनंद में रहे। इस भाव को लेकर आनंद मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी और हम सब सौभाग्यशाली हैं। 2016 सिंहस्थ उज्जैन के आयोजन के बाद ये मंत्रालय हमारे अपने कई सारे उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर हमारे विभाग के माध्यम से इस आयोजन का भी हिस्सा बने और भविष्य को लेकर भी इस पर काफ़ी काम किया जाना है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की बधाई। स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे? ये तो है ही है शामिल। आनंद सभाओं का आयोजन होता है। जैसे हमारे सैटरडे के दिन बच्चों की जो बाल सभाएं होती हैं, वो सच में आनंद सभाएं हैं। हमारे लिए विषय को सही से रखना, सही से बात करना, और ये तो भगवान कृष्ण की लीलाओं में ध्यान में आता है कि कालिया नाग के ऊपर भी कैसे मुस्कुराया जाता है। आनंद की बात।